जय श्री राम। परशुराम जी को सभी जानते हैं और सब ये जानते हैं कि परशुराम जी बहुत क्रोधी थे। क्षत्रिय कुल का 21 बार समूल नाश कर दिया था। तो आज परशुराम जी के बारे में विस्तार से देखेंगे कि परशुराम कैसे बने। किसी भी पात्र के पीछे एक बहुत बड़ी कथा होती है, इतिहास होता है, तब वह पात्र सुपात्र बनता है। परशुराम जी के बारे में भी बड़ी दिव्य कथाएं हैं। ये भगवान राम ने जब सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा था, तब परशुराम जी प्रकट हुए थे। तो इतना तो सबको पता है। इससे अतिरिक्त जो उनके पीछे कथा प्रसंग है, पावन कथा प्रसंग, वह भी आपको जानना चाहिए। हिंदुओं को अपने धार्मिक पात्रों के बारे में, अपने सनातन में जो पात्र हुए हैं, चरित्र हुए हैं, उनको जानना अति आवश्यक है। क्योंकि जब आप जानोगे नहीं तो कैसे अपने चरित्रों पर गर्व करोगे। पता आपको कुछ है नहीं, सुनाने वाले इधर उधर से उल्टी सीधी बातें सुना देते हैं। अब क्योंकि पढ़ा नहीं है तो मान लेते हैं भाई ठीक कह रहे होंगे आप। तो इन चीज़ों को सुधारना होगा। इसी कड़ी में आज परशुराम जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सच कह रहा हूँ, आप जब यह पूरा प्रसंग जान लोगे तो परशुराम जी के बारे में आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप परशुराम जी से प्रेम करने लग जाएंगे, आपकी श्रद्धा जागेगी। तो परशुराम जी के बारे में ये कथा महाभारत के 49तमो अध्याय में आती है। यहाँ पर वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं परशुराम जी के चरित्र की व्याख्या कर रहे हैं। वह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि परशुराम जी क्या हैं। युधिष्ठिर जानना चाहते हैं कि वह परशुराम जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को समूल नाश कर दिया था, कृपया मुझे उनके बारे में बताइए। तो मैं हिंदी अर्थ उठाऊंगा, आप इसको प्रामाणिकता से समझने का प्रयास कीजिए। तो प्राचीन काल में जहनु नामक एक राजा हो गए हैं और उनके पुत्र का नाम था अज। आज ये वही हैं जो भगवान राम के पूर्वजों में आते हैं। तो वह पृथ्वीनाथ अज बालकाश्व नामक पुत्र का उत्पन्न हुआ। अर्थात ये जो अज हैं, इनके ये जो जहनु हैं, इनके घर में अज नाम के बालक का जन्म हुआ। और बालकाश्व के कुशिक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कुशिक बड़े धर्मज्ञ थे। कुशिक नंदन बोलते हैं उनको, विश्वामित्र जी को। बीच बीच में सुनते जाइए किसको क्या बोल रहे हैं। तो वे जो कुशिक नंदन थे, वे इस भूतल पर सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जो तीनों लोगों का शासन करे, जो किसी से पराजित ना हो, और उत्तम तपस्या आरंभ कर दी। अब उनकी भयंकर तपस्या देखकर और उन्हें शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ जानकर लोकपालों के स्वामी सहस्त्र नेत्रों वाले पाक शासन
इंद्र स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। यानी कि इंद्र ने सोचा कि क्यों ना मैं ही इनके घर में जन्म ले लूं। भय रहता था इंद्र को अपने शासन के जाने का। दरअसल इंद्र एक पदवी होती है, ये आपको कहीं से सुन लेना, पूछ लेना। तो प्रभु गाधी के एक, अब ये जो है ना कुशिक नंदन, तो कुशिक नंदन के एक पुत्र हुए गाधी। गाधी, महाराजा गाधी बहुत ही तेजस्वी। अब इन्हीं के घर में विश्वामित्र जन्म लेंगे, गाधी के घर में। गाधी इनके पिता होंगे। तो गाधी के एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। और सत्यवती जो कन्या थी, इनका विवाह भृगुपुत्र, भृगुकुल बहुत ही श्रेष्ठ कुल है ब्राह्मणों में, तो उनके पुत्र ऋचिक हुए हैं। उनके घर में महाराजा गाधी ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। कन्या का नाम था सत्यवती। तो सत्यवती बड़े ही शुद्ध आचार विचार से रहती थीं। उनकी शुद्धता से प्रसन्न हो ऋचिक मुनि ने उन्हें राजा गाधी को भी पुत्र देने के लिए चरु तैयार किए। चरु एक खीर होती है जो पुत्र यष्टि यज्ञ में पुत्र प्राप्ति के लिए दी जाती है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इसी चरु से के प्रसाद से अवतरित हुए थे। आजकल की तरह नहीं है, पूरी संस्कार विधि से ही गर्भधारण होता था। तो भृगुवंशी ऋचिक ने उस समय अपनी पत्नी सत्यवती को बुलाकर कहा कि यह चरु तो तुम खा लेना और दूसरा अपनी माता को खिला देना। तो तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वह अत्यंत तेजस्वी होगा एवं क्षत्रिय शिरोमणि होगा, क्योंकि ये जो सत्यवती हैं ये क्षत्रिय कुल से थी। फिर से दोहरा देते हैं कि सत्यवती जो थी गाधी की पुत्री थी, और ये जो महाराजा गाधी हैं ये कुशिक, महाराजा कुशिक, ये सब इक्ष्वाकु वंशी हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि हे कल्याणी, तुम्हारे लिए जो यह चरु तैयार किया है यह तुम्हें धैर्यवान, शांत एवं तपस्या परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रदान करेगा। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर भृगुनंदन श्रीमान ऋचिक मुनि तपस्या में तत्पर हो जंगल में चले गए। अब ये जाती हैं अपने मैके, कौन? सत्यवती। तो इसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए राजा गाधी अपनी पत्नी के साथ ऋचिक मुनि के आश्रम पर आए। राजन उस समय सत्यवती वह दोनों चरु लेकर शांत भाव से माता के पास गई और बड़े हर्ष के साथ पति की कही हुई बात को उससे निवेदित किया, बताया। तो सत्यवती ने अपने माता के सामने दोनों चरु ला करके रख दिए, अपना भी और माता का भी। तो आगे क्या हुआ कि सत्यवती की माता ने अज्ञानवश अपना चरु तो पुत्री को दे दिया और उसका चरु लेकर भोजन द्वारा अपने में स्थित कर लिया। अब यहाँ जो दोनों चरु थे माता के और पुत्री के, दोनों बदल गए। तो अब क्या होना है? अब तो यही होना है कि क्षत्रिय कुल में एक ब्राह्मण जन्म लेगा और एक ब्राह्मण कुल में क्षत्रिय जन्म लेगा। तदनंतर सत्यवती ने अपने तेजस्वी शरीर से एक ऐसा गर्भ धारण किया जो क्षत्रियों के विनाश करने वाला था और देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। अब जो सत्यवती जब गर्भवती हुई तो उनको जो पुत्र हुआ वो बहुत ही तेजस्वी था और क्षत्रियों का विनाश करने वाला था। सत्यवती के गर्भ से
गर्भगत बालक को देखकर भृगुश्रेष्ठ ऋचिक ने अपनी उस देव रूपिणी पत्नी से कहा, सत्यवती से कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदलकर तुम्हें ठग लिया। ठग लिया मतलब कि गलती से ये हो गया है, और अब तुम्हारा पुत्र अत्यंत क्रोधी और क्रूर कर्म करने वाला होगा। तो परंतु तुम्हारा भाई ब्राह्मण स्वरूप एवं तपस्या परायण होगा। तुम्हारे चरु में मैंने संपूर्ण महान तेज ब्रह्मा की प्रतिष्ठा की थी, और तुम्हारी माता के लिए जो चरु था उसमें संपूर्ण क्षत्रियों के बल पराक्रम का समावेश किया गया था। परंतु कल्याणी, चरु के बदल जाने से अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी माता का पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा। अब देखिए, भृगु कुल में क्षत्रिय जन्म लेगा और उधर इक्ष्वाकु कुल में एक ब्राह्मण जन्म लेगा। तो पति के ऐसा कहने पर महाभागा सत्यवती उनके चरणों में सिर रखकर गिर पड़ी और कांपती हुई बोली, प्रभो भगवान, आज आप मुझसे ऐसी बात ना कहें कि तुम ब्राह्मण अधम पुत्र पैदा करोगी। अब ऋचिक बोलते हैं कि कल्याणी, मैंने यह संकल्प नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो, परंतु चरु बदल जाने के कारण तुम्हें भयंकर कर्म करने वाले पुत्र को जन्म देना पड़ रहा है। अब सत्यवती विनती करती हैं कि आप चाहें तो संपूर्ण लोकों की नई सृष्टि कर सकते हैं महाराज, फिर इच्छा अनुसार पुत्र उत्पन्न करने की बात ही क्या है। अतः प्रभु, मुझे तो शांत एवं सरल स्वभाव वाला पुत्र ही प्रदान कीजिए। कौन माता नहीं चाहती कि उसे शांत पुत्र मिले, सरल स्वभाव वाला मिले। उत्पाती पुत्र कोई माता नहीं चाहती। अब ऋचिक बोलते हैं कि भद्रे, मैंने कभी हास परिहास में भी झूठी बात नहीं कही है। फिर अग्नि की स्थापना करके मंत्रयुक्त चरु तैयार करते समय मैंने जो संकल्प किया है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हास परिहास में भी ऋषियों के वचन झूठे नहीं होते। कल्याणी, मैंने तपस्या द्वारा पहले ही यह बात देख ली और जान ली है कि तुम्हारे पिता का समस्त कुल ब्राह्मण होगा। तो वहाँ तो ब्राह्मण हो ही गए, विश्वामित्र जी के कुल में, गाधी जी के कुल में। तो अब सत्यवती बोलती हैं कि आप जप करने वाले ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हे पतिदेव, आपका और मेरा पौत्र भले ही उग्र स्वभाव का हो जाए, परंतु पुत्र तो मुझे शांत स्वभाव का ही मिलना चाहिए। ऋचिक बोलते हैं, सुंदरी, मेरे लिए पुत्र और पौत्र में कोई अंतर नहीं है। भद्रे, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अब सत्यवती के तो एक पुत्र जो हुए, अब वो तो ब्राह्मणोचित होंगे, परंतु सत्यवती का जो पौत्र होगा वह क्षत्रिय कुल विनाशक होगा। तो आगे श्री कृष्ण महाराज जी बोलते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, तदनंतर सत्यवती ने शांत, संयम परायण और तपस्वी भृगुवंशी जमदग्नि को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। ऋषि जमदग्नि धनुर्विद्या के महान ज्ञाता। तो उधर जो है कुशिक नंदन गाधी ने विश्वामित्र नामक पुत्र प्राप्त किया, जो संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न थे और ब्रह्मर्षि पदवी को प्राप्त हुई। अब विश्वामित्र जी की जो जीवन है, उनकी जो कथा प्रसंग है बहुत ही पावन है, रोमांचक है। इस पर पहले बात की जा चुकी है, उसको भी देखना चाहिए।
पर अभी समय नहीं है। तो अब इधर क्या हुआ, ऋचिक ने तपस्या के भंडार जमदग्नि को जन्म दिया, और जमदग्नि ने अत्यंत उग्र स्वभाव वाले जिस पुत्र को उत्पन्न किया, यही वे संपूर्ण विद्याओं तथा धनुर्वेद के पारंगत विद्वान, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी क्षत्रिय हंता परशुराम जी हैं। यही वो परशुराम जी हैं जो जमदग्नि के पुत्र हुए हैं। यानी कि जो वचन था ना ऋचिक मुनि का कि भाई क्षत्रिय कुल विनाशक पुत्र जन्म लेगा, तो सत्यवती के कहने पर इतना तो हो गया कि पुत्र तो ब्राह्मणोचित मिला, परंतु पौत्र क्षत्रिय हंता परशुराम जी मिले। ये बात लग तो रही है कि क्षत्रिय हंता है, लेकिन परशुराम जी का चरित्र अब आगे सामने आता है कि वह कैसे परशुराम जी बने। तो आगे है कि परशुराम जी ने गंधमादन पर्वत पर महादेव जी को संतुष्ट करके उनसे अनेक प्रकार के अस्त्र और अत्यंत तेजस्वी कुठार प्राप्त किए। कुठार मतलब जो कुल्हाड़ी होती है, आपने देखा होगा परशुराम जी के पास एक कुल्हाड़ी जैसा अस्त्र है, उसे ही कहा जाता है कुठार। तो अब यहाँ तो इन्होंने सभी अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए। अब देखते हैं कि इसी समय जब ये सब चीज़ चल रही है, तो इसी समय एक राजा हुए हैं जिनका नाम था कृतवीर्य। कृतवीर्य बलवान पुत्र, इनके एक बलवान पुत्र हुआ जिसका नाम था अर्जुन। ये वो वाले अर्जुन नहीं है महाभारत वाले। तो ये हैहय वंश का राजा हुआ जो बहुत ही तेजस्वी क्षत्रिय था। कौन? अर्जुन। दत्तात्रेय जी की कृपा से राजा अर्जुन ने 1000 भुजाएं प्राप्त की थीं। वह महातेजस्वी चक्रवर्ती नरेश था। उस परम धर्मज्ञ नरेश ने अपने बाहुबलों से पर्वतों और द्वीपों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को युद्ध में जीतकर अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया था। क्षत्रिय क्या करते थे, पूरी पृथ्वी को जब जीत लेते थे तो वो पूरी पृथ्वी को ही अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया करते थे, और ब्राह्मणों के अधिपति होकर के कार्य करते थे। जो ब्राह्मण कहेंगे वही होगा। तो इस प्रकार से ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों की हुई, है ना। अब आगे है कि कुंती नंदन मतलब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि भूखे प्यासे अग्निदेव ने पराक्रमी सहस्त्रबाहु अर्जुन से भिक्षा मांगी, और अर्जुन ने अग्नि को वह भिक्षा दे दी। यहाँ पर ये बात आ रही है कि ये जो अर्जुन है वंश के, अग्नि ने आके इनसे भिक्षा मांगी। क्षत्रिय तो दान में अपना जीवन प्राणों को भी दे दे, तो अग्नि ने तो जो भिक्षा मांगी वो इन्होंने दे दी। अब इसके पश्चात बलशाली अग्निदेव कार्तवीर्य अर्जुन के बाणों के अग्रभाग से गांवों, गोष्ठों, नगरों और राष्ट्रों को भस्म कर डालने की इच्छा से प्रज्वलित हो उठे। वे अग्नि का भक्षण तो जलाना ही है, भूखे थे अग्निदेव। तो अग्निदेव ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि उस महापराक्रमी नरेश कार्तवीर्य अर्जुन के प्रभाव से पर्वतों और वनस्पतियों को जलाना आरंभ कर दिया। अग्निदेव ने हवा का सहारा पाकर उत्तरोत्तर प्रज्वलित होते हुए अग्निदेव ने है राज को साथ लेकर महात्मा आपव के सूने एवं सुरम्य आश्रम को जलाकर भस्म कर दिया। यही वह टर्निंग पॉइंट था। अग्निदेव ने एक महामुनि हुए हैं जिनका नाम है आपव, महात्मा आपव, उनके आश्रम को जलाकर भस्म कर दिया। अब ये जो आपव ऋषि हैं, इन्होंने अर्जुन को श्राप दिया और बोला कि तुम्हें
संग्राम में परशुराम जी तुम्हारी सहस्त्र भुजाओं को काट डालेंगे। 1000 भुजाएं थी इनकी, है हयवंशी अर्जुन की। तो अब यहाँ से परशुराम जी का रौद्र रूप प्रारंभ होता है। अतः उन्होंने उस समय उन महात्मा के दिए हुए शाप पर कोई ध्यान नहीं दिया अर्जुन ने, और शापवश उसके बलवान पुत्र ही पिता के वध के कारण बन गए। किसके? अर्जुन के जो पुत्र थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई हमें क्या श्राप मिल चुका है। अब आगे क्या होता है? भरत श्रेष्ठ उस शाप के कारण ही सदा क्रूर कर्म करने वाले वे घमंडी राजकुमार एक दिन जमदग्नि मुनि की होम धेनु के बछड़े को चुरा ले गए। जब कोई ब्राह्मण की धेनु चुरा ले जाता है, हत्या करता है, तो बहुत ही बुरा कार्य करता है। पृथ्वी कांप उठती है ब्राह्मण की धेनु चुरा लेने से। विश्वामित्र जी ने भी यही किया था। वशिष्ठ जी की कामधेनु को, शबला था उसका नाम, कामधेनु का चुराने का प्रयास किया था। उसी के कारण वो एक अलग कथा है। तो अब उस बछड़े के लाए जाने की बात बुद्धिमान है हर्यराज कार्तवीर्य को मालूम नहीं थी। अब ये बात अर्जुन को नहीं मालूम है कि उनके पुत्र जमदग्नि जी की गऊ के बछड़े को चुरा लाए हैं। घोर युद्ध छिड़ गया जमदग्नि जी के साथ, और रोष में भरे हुए प्रभावशाली जमदग्नि नंदन परशुराम ने अर्जुन की उन भुजाओं को काट डाला और इधर उधर घूमते हुए उस बछड़े को वे हयों के अंतःपुर से निकालकर अपने आश्रम में ले आए। तो जमदग्नि जी की जब गऊ के बछड़े को ये ले गए, तो परशुराम जी इन हर्यवंशी राजकुमारों को और हर्य अर्जुन की भुजाओं को काटकर अपने गऊ के बछड़े को वापस ले आए। नरश्रेष्ठ अर्जुन के पुत्र बुद्धिमान, बुद्धिहीन और मूर्ख थे। उन्होंने संगठित हो महात्मा जमदग्नि के आश्रम पर जाकर भल्लों के अग्रभाग से उनके मस्तक को धड़ से काट गिराया। उस समय यशस्वी परशुराम जी समिधा और कुशाल लेने के लिए आश्रम से दूर चले गए थे। अब देखिएगा, जब परशुराम जी बछड़े को ले आए हैं इनके अर्जुन के महल से, तो ये अर्जुन के जो पुत्र थे ये फिर वापस बदला लेने पहुंच गए जमदग्नि जी से, और इस बार उन्होंने जमदग्नि जी की हत्या कर डाली। पिता के इस प्रकार मारे जाने पर परशुराम के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से सूनी कर देने की भीषण प्रतिज्ञा करके हथियार उठाया। किसी के पिता की हत्या कर दोगे तो क्या कोई छोड़ देगा? और यहाँ तो बहुत बड़ा कारण था। पिता की हत्या कर दी गई, गौ के बछड़े को चुरा ले गए, तो भी भृगुकुल के सिंह पराक्रमी परशुराम ने पराक्रम प्रकट करके कार्तवीर्य के सभी पुत्रों और पौत्रों का शीघ्र ही संहार कर डाला। राजन, परम क्रोधी परशुराम ने सहस्त्रों हर्यों का वध करके इस पृथ्वी पर रक्त की कीच मचा दी। इस समय शीघ्र ही पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके महातेजस्वी परशुराम अत्यंत दया से द्रवित हो वन में ही चले गए। भाई ब्राह्मण तो है ही, स्वभाव से क्षत्रिय हैं, तो इनको दया भी बहुत आई और वन में तपस्या करने चले गए। तदनंतर कई हजार वर्ष बीत जाने पर एक दिन वहां स्वभावतः क्रोधी परशुराम का आक्षेप किया गया, उन पर आक्षेप लगाया गया। अब ये है वंशी जो लोग हैं ना, जो बच गए कुछ राजकुमार, इन्होंने सभा में फिर से परशुराम जी पर क्या क्या आक्षेप लगाया, देखिए सुनिए। परशुराम जी ऐसे ही परशुराम नहीं बन जाते महाराज। ये इनकी सभा चल रही है हरिवंशी राजकुमारों की। महाराज, विश्वामित्र के पौत्र
तथा रैभ्य के पुत्र महातेजस्वी परावसु ने भरी सभा में आक्षेप करते हुए कहा, राम, राजा ययाति के स्वर्ग से गिरने के समय जो प्रतरदन आदि सज्जन पुरुष यज्ञ में एकत्र हुए थे, क्या वे क्षत्रिय नहीं थे? यानी कि जब यज्ञ चल रहा था तो उसमें जो इकट्ठे हुए थे लोग, उसमें एक प्रतरदन नाम का सज्जन पुरुष भी था और वो क्षत्रिय था, और ऐसे ही कई अन्य क्षत्रिय भी उस सभा में थे। तो अब वो कह रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं उन पर, मतलब खिल्ली उड़ा रहे हैं। किनकी? विश्वामित्र जी की, कि तुम व्यर्थ ही जनता की सभा में डींग हाँका करते हो कि मैंने क्षत्रियों का अंत कर दिया है। मैं तो समझता हूँ कि तुमने क्षत्रिय वीरों के भय से पर्वत की शरण ले ली है। इस समय पृथ्वी पर सब ओर सैकड़ों क्षत्रिय भर गए हैं। अब देखिए, ये क्षत्रिय ही स्वयं अहंकारवश अपने ही कुल का नाश करने पर तुले हुए हैं, परशुराम जी को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम तो डींगे हाँकते फिरते हो। राजन, परावसु की बात सुनकर भृगुवंशी परशुराम ने पुनः शस्त्र उठा लिया। पहले उन्होंने जिन सैकड़ों क्षत्रियों को छोड़ दिया था, वे ही बढ़कर महापराक्रमी भूपाल बन बैठे थे। नरेश, उन्होंने पुनः उन सबके छोटे छोटे बच्चों तक को शीघ्र ही मार डाला। जो बच्चे गोद में रह गए थे, उन्हीं से पुनः यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तो ये समझ लीजिए कि बच्चों तक को उन्होंने मार डाला। और फिर क्या हुआ कि एक गर्भ के उत्पन्न होने पर पुनः उसका वध कर डालते थे। उस समय क्षत्रियाणी कुछ ही पुत्रों को बचा सकी थीं। इस प्रकार शक्तिशाली परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन करके अश्वमेध यज्ञ किया, और उसकी समाप्ति होने पर दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी उन्होंने कश्यप जी को दे दी। अब कश्यप जी का पराक्रम सामने आता है। क्षत्रिय कश्यप मुनि जी के बहुत ऋणी हैं। किस प्रकार? देखिए, राजन, तदनंतर कुछ क्षत्रियों को बचाए रखने की इच्छा से कश्यप जी ने शुक लिए हुए हाथ से संकेत करते हुए यह बात कही। किससे? परशुराम जी से कही कि हे महामुने, अब तुम दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाओ, अब कभी मेरे राज्य में निवास मत करना। यह सुनकर परशुराम जी चले गए। समुद्र ने सहसा जमदग्नि कुमार परशुराम जी के लिए जगह खाली करके सूरपारक देश का निर्माण किया, जिसे अपरांत भूमि भी कहते हैं। महाराज कश्यप ने पृथ्वी को दान में लेकर उसे ब्राह्मणों के अधीन कर दिया, और वे स्वयं विशाल वन के भीतर चले गए। कश्यप जी भी चले गए वन में, और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। भरत श्रेष्ठ फिर तो स्वेच्छाचारी वैश्य और शूद्र श्रेष्ठ द्विजों की स्त्रियों के साथ अनाचार होने लगे। अब पृथ्वी तो क्षत्रिय विहीन हो गई, कौन रक्षा करे? क्षत्रिय ही रक्षा करते हैं। तो ये जो शूद्र और वैश्य थे, ये ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ बहुत अनाचार करने लग गए थे। सारे जगत में अराजकता फैल गई। बलवान मनुष्य दुर्बलों को पीड़ा देने लगे। उस समय ब्राह्मणों में से किसी की भी प्रभुता कायम न रही। काल क्रम से दुरात्मा मनुष्य अपने अत्याचारों से पृथ्वी को पीड़ित करने लगे। इस उलटफेर से पृथ्वी शीघ्र ही रसातल में प्रवेश करने लगी, क्योंकि उस समय धर्मरक्षक क्षत्रियों द्वारा विधि पूर्वक पृथ्वी की रक्षा नहीं की जा रही थी। क्षत्रिय ही नहीं रहे तो कौन रक्षा करे पृथ्वी? तो भय के मारे पृथ्वी रसातल की ओर जाने लगी। यह देखकर महामनस्वी कश्यप ने अपने उर्वों का सहारा देकर पृथ्वी को रोक लिया। इसीलिए पृथ्वी उर्वी भी कहलाती है। तो कोई पूछे ना कि उर्वी पृथ्वी को क्यों कहते हैं? कश्यप जी ने पृथ्वी को रसातल में जाने से रोक लिया था अपने उर्वों से, इसलिए उर्वी कहलाई पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या कहती है? माता पृथ्वी, हे ब्राह्मण, मैंने स्त्रियों में कई क्षत्रिय शिरोमणियों को छुपा रखा है। मुने, वे सब है कुल में उत्पन्न हुए हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। पृथ्वी कह रही है कि क्षत्रिय कहाँ कहाँ मैंने छुपा रखे हैं। अब पृथ्वी माता संकेत दे रही हैं किसको?
कश्यप मुनि जी को कि क्षत्रिय विहीन हो गई है पृथ्वी, परंतु मैंने कहाँ कहाँ छुपा रखा है, आप उन सबको ले आइए ताकि पृथ्वी की रक्षा हो सके। तो अब देखो कहाँ कहाँ पर है। क्षत्रियों को इन सब का ऋणी माना जाता है और हर क्षत्रिय इनका सम्मान भी करता है। किन किन का देखिएगा। प्रभु आपके सिवा पुरुवंशी विदुरथ का भी एक पुत्र जीवित है, जिसे ऋक्षवान पर्वत पर ऋषियों ने पालकर बड़ा किया है। देखो एक क्षत्रिय को ऋषियों ने पाला है। इसी प्रकार अमित शक्तिशाली यज्ञपरायण महर्षि पराशर ने दयावश सौदास के पुत्रों की जान बचाई। वह राजकुमार द्विज होकर भी शूद्रों के समान सब कर्म करता है, इसलिए सर्वकर्मा नाम से विख्यात है। वह राजा होकर मेरी रक्षा करे। देखो क्षत्रिय इनके भी ऋणी हैं, महर्षि पराशर के। क्षत्रिय तो ब्राह्मणों के ऋणी हैं ही। राजा शिवी का एक महातेजस्वी पुत्र बचा हुआ है, जिसका नाम गोपति है। उसे वन में गौओं ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मुने आपकी आज्ञा हो तो वह मेरी रक्षा करे। देखिएगा, गौओं ने रक्षा की क्षत्रियों की, इसलिए क्षत्रिय गौओं पर संकट नहीं आने देते, अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। जो आजकल गौओं पे संकट चल रहा है ना। प्रतरदन का महाबली पुत्र वत्स भी राजा होकर मेरी रक्षा कर सकता है। उसे गौशाला में बछड़ों ने पाला है, इसलिए उसका नाम वत्स हुआ है। दधि वाहन पौत्र और दिविरथ का पुत्र भी गंगा तट पर महर्षि गौतम के द्वारा सुरक्षित है। कहाँ कहाँ माता ने हमें क्षत्रियों को सुरक्षित रखा था। महातेजस्वी महाभाग बृहद्रथ महान ऐश्वर्य से संपन्न है। उसे गृध्रकूट पर्वत पर लंगूरों ने बचाया है। लंगूर इसीलिए तो भगवान की सेवा में समर्पित हो गए, वानर जाति भगवान राम की। क्षत्रियों की सुरक्षा किन किन लोगों ने की है जब भी संकट आया है, तो ये हैं, देख लीजिए। रीछ, गौएं, बछड़े, लंगूर, ब्राह्मण, ये सब। राजा मरुत के वंश में भी कई क्षत्रिय बालक सुरक्षित हैं, जिनकी रक्षा समुद्र ने की है। उन सब का पराक्रम देवराज इंद्र के तुल्य है। वे सभी क्षत्रिय बालक जहाँ तहाँ विख्यात हैं। वे सदा शिल्पी और सुनार आदि जातियों पे आश्रित होकर रहते हैं। कैसे कैसे रहना पड़ा। यदि ये क्षत्रिय मेरी रक्षा करें तो मैं अविचल भाव से स्थिर हो सकूंगी। इन बेचारों के बाप दादाओं ने मेरे लिए ही युद्ध में अनायास ही महान कर्म करने वाले परशुराम जी के द्वारा मारे गए हैं। महामुने, मुझे उन राजाओं से उऋण होने के लिए उनके इन वंशजों का सत्कार करना चाहिए। मैं धर्म की मर्यादा को लांघने वाले क्षत्रियों के द्वारा कदापि अपनी रक्षा नहीं चाहती। क्षत्रियों में भी बहुत दुराचारी होते हैं। माँ कह रही है कि मैं इन दुराचारियों से अपनी रक्षा नहीं चाहती, मैं धर्मज्ञ क्षत्रियों से रक्षा चाहती हूँ और उसी के संरक्षण में रहूं, यही मेरी इच्छा है। अतः आप इसकी शीघ्र व्यवस्था करें। तो देखिएगा आप, क्षत्रियों के लिए माता पृथ्वी ने कहाँ कहाँ उनको बचा के रखा। अब ये जो परशुराम जी हैं, आप समझ गए होंगे परशुराम जी ऐसे कैसे क्यों बन गए थे। किसी के जब भी क्षत्रिय अत्याचार करते हैं, क्षत्रिय जब भी अत्याचार करेगा, चाहे कोई भी हो, क्षत्रिय हो या कोई भी हो, तो उसे परिणाम तो झेलना ही पड़ेगा। तब कोई ना कोई परशुराम बन करके अवश्य सामने आता है। यही कहना था। और परशुराम जी के बारे में यह भी है कि वह अंदर से बहुत कोमल थे। वह केवल कठोरता का अभिनय करते थे, परंतु जब परिस्थितियां ऐसी बन गई थी उनके सामने, सारे क्षत्रिय अधर्म करने लग गए थे, तो फिर एक ब्राह्मण को ही परशुराम जी बनना पड़ा और इन क्षत्रियों का समूल नाश करना पड़ा। फिर भी माता माता होती है। माता पृथ्वी ने सभी क्षत्रियों को, उनके बालकों को जहाँ तहाँ छुपाए रखा। वनों में गौओं ने पाला,
रीछों ने पाला, वानरों ने पाला, गौतम ऋषि ने पाला, पराशर जी ने पाला, कश्यप जी ने पाला। तो क्षत्रिय ब्राह्मणों का तो सदैव ही सत्कार करता है, सिर पे बैठाता है, आंखों पे बिठा के रखता है, हर हाल में ब्राह्मणों की रक्षा करता है, गौओं की रक्षा करता है, वानरों की रक्षा करता है, पूजता है। ये चरित्र हैं, इनको सुनना बहुत आवश्यक है। जैसा कि पहले बताया गया कि हर हिंदू को अपने घर में ये कथाएं बतानी चाहिए, सुनानी चाहिए। जब आपको पता ही नहीं होगा किसी चरित्र का, तो आप ऐसे लोगों से सुनोगे जो जानते ही नहीं सत्य क्या है, अपनी गड़ी गड़ाई कहानी सुना देते हैं। और जब हम जानते ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कहीं, तो उसी को साक्ष्य मान लेते हैं, ठीक ही, ये ठीक कह रहा है। तो ये सब चीज़ें सुधारनी होंगी। इतना ही कहना था। ये आप सबका परम कर्तव्य है, अपने शास्त्रों को जानना, ग्रंथों को पढ़ना। समय नहीं है, इसलिए मैंने ये तैयार किया। जय श्री राम।